नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? एक बार बताइए कमेंट कर आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सही होंगे और अपनी तैयारी जो है वो सही ढंग से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम बाधक और उनसे संबंधित व्यक्तियों को पढ़ेंगे जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कि स्टैटिक जीके का पार्ट है, जो कि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आइए एक बार आपको एक मोटिवेशन शायरी सुना देता हूँ, जिससे कि आपके अंदर एक जुनून पैदा हो कि तेरे गिनने में तेरी हार है, कि तेरे गिनने में तेरी हार है। तू आदमी है अवतार तो नहीं, तू आदमी है अवतार तो नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, गिर उठ चल दौड़ फिर भाग। क्योंकि जीत संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं, क्योंकि जीत संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। आइए देखते हैं क्लास। देखिए, बाधक और एवं बाधक, भाग्यंतर एवं बाधक, इनसे संबंधित व्यक्तियों को हम देखेंगे। देखिए, पहला है बांसुरी वादक। बांसुरी वादक व्यक्तियों को हम देखेंगे, इसे हम ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे आपको, या कहानी कह सकते हैं हम। देखिए, बांसुरी। अब ये बताइए बांसुरी कौन बजाता था और बांसुरी किसका प्रतीक है? बांसुरी एक प्रेम का प्रतीक है, जो कि कृष्ण भगवान जी जो हमारे वो बजाते थे। आइए देखते हैं। तो हम कृष्ण को हरि भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हरि भी हम कह सकते हैं, कृष्ण को हरि भगवान भी हम कह सकते हैं। तो देखिए बांसुरी। तो पहले नंबर पर कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया। तो हम उनको क्या कह देते हैं? कृष्ण भगवान को हरि भी कह देते हैं, जो कि बांसुरी बजाते थे। क्या कह देते हैं? हरि भी हम कह सकते हैं। अब एक बात बताइए, जो बांसुरी है वो किसका प्रतीक है? प्रेम। वो प्रेम करते थे गोपियों से। अब बताइए, प्रेम जो है वो किस पर दिखाया जाता है? जब हम किसी को प्रेम होता है तो हम किस पर लिख कर भेजते हैं? लेटर पे। किस पे लिख कर भेजते हैं? पन्ने पर। हम पन्ना लिख कर देते हैं, पन्ना कह सकते हैं। पन्ना, लेटर पे हम लिख कर देते हैं कि हमको आपसे प्रेम हो गया है। क्या हो गया? प्रेम हो गया है। ऐसे या ऐसे कह सकते हैं, कृष्ण भगवान जी जो है वो पन्ने पर लिखकर अपने प्रेम को दर्शाते थे, प्रेम को दर्शाते थे। आइए देख लेते हैं। दूसरा है बी कुंजमणि। बी कुंजमणि, ऐसा वे क्यों करते थे? ऐसा वे क्यों करते थे? क्योंकि उनका ऐसा कह सकते हैं हम, उनका जो कुल मिलाकर जो मतलब था वो अपना जो है वो गोपियों को प्रसन्न करना था। क्या करना था? कुल मिलाकर क्या करना था? गोपियों को प्रसन्न करना था। तो यहाँ से हम राजेंद्र प्रसन्ना को याद कर लेंगे। और कुल मिलाकर क्या कारण था उनका ऐसा करने का? गोपियों को प्रसन्न करने का काम था। तो कुलकर्णी, राजेंद्र कुलकर्णी और राजेंद्र प्रसन्ना, ये भी किससे हो गए? बांसुरी से। और उनके जो है वो मुकुट पर क्या लगाते थे कृष्ण भगवान? नीला पंख लगाते थे मोर का। क्या लगाते थे? नीला पंख लगाते थे मोर का। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, श्री कृष्ण भगवान जो है वो बांसुरी बजाते थे। उन्हें हम हरि भी कह सकते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया। पन्ना लाल घोष और बी कुंजमणि और एम नीला, नीले रंग का क्या लगाते थे मुकुट पर? पंख लगाते थे। और उनका कुल मिलाकर कारण क्या था ये करने का? सब गोपियों को प्रसन्न करने का कारण था। तो आइए देखते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, कुंजमणि, एन नीला, राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी। उम्मीद करता हूँ इस कहानी के माध्यम से आपको ये नाम जो है वो बांसुरी वादक के याद हो गए होंगे। आइए नंबर 2 पर आते हैं, शहनाई वादक। शहनाई वादक। अब देखिए, हम ऐसे याद कर सकते हैं इसको कि एक लड़का था, वो कौन था? अली अहमद। अली अहमद एक लड़का था और वो जो है वो जो जनता थी, जो लोग थे, उनसे दया की भीख मांगता था, दया मांगता। या हम ऐसे कह सकते हैं कि शंकर जी से दया मांगता था वो, कि मेरा जो है वो विवाह हो जाए। क्या हो जाए? मेरी जो है शहनाई जो है वो बच जाए। देखिए, कहानी ऐसे है कि एक अली अहमद नाम का लड़का था, जो कि शंकर जी से क्या करता था? शंकर जी से दया मांग रहा था कि मेरी जो है वो शहनाई बच जाए। क्या बच जाए? शहनाई। और जो है शहनाई बच जाए और मुझे कैसी मिल जाए? एक अच्छे हुस्न की लड़की मिल जाए। वो शंकर जी से दया मांगता है कि मुझे अच्छे हुस्न की लड़की मिल जाए और मेरी शहनाई बच जाए। शहनाई से शहनाई वादक। और वह, तुमने सुना होगा, बागेश्वर धाम भी बहुत प्रचलित है अपने इंडिया में। बागेश्वर धाम की बहुत
जो बाबा हैं उनकी बहुत प्रसिद्धि चल रही है यूट्यूब पर। तो वो हम कह सकते हैं वो अपनी शहनाई बजवाने के लिए बागेश्वर धाम पर भी अपनी अर्जी लगाने गया था। कहाँ पर गया था? बागेश्वर धाम भी अपनी अर्जी लगाने गया था। तो आइए, उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया हो। और उसकी शहनाई बजने के बाद जब उसे पता चलता है कि शादी के बाद ऐसा होता है दिक्कत, तो वो क्या कहता है? मैं विष खाऊंगा, क्या विष पीऊंगा, या हम कह सकते हैं जहर पीऊंगा। मैंने तो जहर पी लिया। तो क्या कहता है? मैं विष पीऊंगा, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई शहनाई बजकर। तो आइए देखते हैं। नंबर 1 पर है बिस्मिल्लाह खां, नंबर 2 पर है अली अहमद, नंबर 3 पर अच्छे हुसैन की लड़की चाहिए, हुसैन खां, और नंबर 4 पर है दया शंकर। दया शंकर जी से क्या मांगी उसने? दया मांगी अपनी शहनाई बजवाने के लिए। नंबर 5 पर आ जाता है बागेश्वरी कमर। वो अपनी बागेश्वर धाम भी अर्जी लगवाने गया था कि मेरी शहनाई बज जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको ट्रिक के माध्यम से या कहानी के माध्यम से याद हो गया होगा। बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद और हुसैन खां, दयाशंकर जगन्नाथ और बागेश्वरी कमर। देखिए, ये इकलौती महिला थी जो शहनाई वादक थी। बागेश्वरी कमर ये इकलौती महिला थी जो शहनाई वादक थी। इन्हें और ये बिस्मिल्लाह खां जो हैं, इन्हें चारों शीर्ष सम्मान प्राप्त हुए हैं, जैसे कि पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री, ये चारों पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। नंबर 3 पर आता है वीणा वादक। वीणा वादक को हम कहानी के माध्यम से कैसे याद करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, वीणा वादक, वीणा किसने धारण कर रखी है? सरस्वती जी ने वीणा जो है वो धारण कर रखी है। तो नंबर 1 पर हो जाएगा सरस्वती। सरस्वती, अब हम इसे कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, हम इसका रूट वर्ड सरस्वती ले लेते हैं। हम वीणा को छोड़कर सरस्वती ही ले लेते हैं कि सरस्वती जो है वो सरस्वती ने जो वीणा धारण कर रखी है। तो सरस्वती के माध्यम से हम इन्हें याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ पर इंडिया में 2 ही स्वामी हैं। कौन है? 2 ही स्वामी है। कौन कौन? एक मोदी और एक योगी, जो कि एक भगवा धारण करते हैं। हमारे यहाँ पर इंडिया में कौन है जो कि 2 ही स्वामी हैं? एक मोदी और एक योगी, जो कि प्रधानमंत्री है मोदी जी और योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री। आइए देखते हैं। 2 स्वामी मोदी और योगी, उन्होंने कैसा कौन सा गाना बजवाया था उनके लिए? सॉन्ग जो चला था भगवा 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 रंग वाला। तो भगवा तार हो जाएगा यहाँ से। और उसमें एक लाइन थी बारूद बदन बन जाए। तो जैसे भगवादार और बदरुद्दीन डागर, ये 3 नाम तो आप ऐसे याद कर सकते हो। और ये दोनों जो संबोधित करते हैं बच्चों को, कहीं सेमिनार में संबोधित करते हैं, तो ये क्या कहते हैं कि आप जो है वो सुबह सुबह उठकर क्या करेंगे? सरस्वती को पूजा कीजिए, आपके लिए वो सिद्धि आएगी और आपका जो माइंड है वो तेज हो जाएगा। तो बालकों को संबोधित करते हैं ये कि आप चंदन का, ऐसा मान के चलिए, चंदन का टीका लगाकर आप सरस्वती की पूजा कीजिए। और एक नाम है इसमें जयंती कुमारेश। कौन? जयंती कुमारेश। तो ऐसे याद कर सकते हैं हम। वीणा वादक को हम सरस्वती रूल वर्ड ले लेंगे, या हम, लेकिन ये भी नाम है सरस्वती जी भी वीणा वादक से संबंधित है। हमारे देश में 2 ही स्वामी हैं। कौन कौन? मोदी योगी। और उन्होंने लिए सॉन्ग कौन सा चला है? मतलब पहले हम ऐसे याद करेंगे, 2 ही स्वामी हैं। और वो बालकों को संबोधित करते हैं कि चंदन का लेप लगा के सरस्वती जी की पूजा कीजिए, जो आपको विद्या है वो सही ढंग से समझ में आएगी। और उनके लिए सॉन्ग कौन सा चला था? भगवाधार चला था। तो यहाँ से याद कर लेंगे कृष्ण भागवतार, कृष्ण भागवतार। और उसमें एक लाइन है बारूद बदन बन जाए। तो बदरुद्दीन डागर, ये किससे हैं? वीणा वादक हैं। जयंती कुमारेश और सुंदरम बालचंद्रन, यहाँ पे इसे भी बालचंद्रन से याद कर लेंगे। बालकों से क्या कहते हैं? चंदन का टीका लगाकर आप सरस्वती की पूजा कीजिए। नंबर 4 पर आ जाता है मृदंग या ढोलक वादक। जो ढोलक होती है उसको ही मृदंग कहते हैं। देखिए, इसकी कोई कहानी मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन बन नहीं पाई, तो हम इसे ऐसे ही याद करेंगे। नंबर 1 पर आता है टी गोपाल कृष्णन, नंबर 2 पर आता है पालघाट आर, नंबर 3 पर आता है ठाकुर भीष्म सिंह, नंबर 4 पर आता है डॉक्टर जगदीश सिंह, जो कि मेरा नाम है, मेरे नाम से भी इससे याद कर सकते हो। और नंबर 5 पर आता है के शिवरमन, और नंबर 6 पर आता है पी मणि अय्यर, और नंबर 7 पर आता है रंजना स्वामीनाथन। इसे हम ऐसे ही याद कर लेंगे।
3-4 बार आप इसका रिवीजन करेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। आइए आगे देखते हैं